बच्चों आपको कुछ फॉर्मूला देना चाहता हूँ जो कि आप अगर याद करते हो तो आपका मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर रहेगा। कुछ फॉर्मूला है यहाँ पे मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैंने एक पार्ट बनाया था उसमें जो है मैं पूरा इसमें देता हूँ, पूरा फॉर्मूला डिटेल में। मैथमेटिक्स का ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही चाहिए, कोई भी किसी भी स्टैंडर्ड में हो आपको, ठीक है। पहले ये हो गया a² + b² + 2ab, ठीक है। ये माइनस बी का है तो a² + b² - 2ab, a + b का होल क्यूब है। तो पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे a का क्यूब + 3ab + 3ab + b का क्यूब। यहाँ देखो पहले भी स्क्वायर है, इसमें दूसरे में स्क्वायर रहेगा। फोर्थ में देखेंगे तो a - b का क्यूब, ये जाएगा a³ - 3a² b + 3ab² माइनस बी का क्यूब पर प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बाकी सब ऐसे रहेगा। फिर अगर हम देखेंगे तो होता है a³ - b³, इसका फॉर्मूला होता है a - b, और इसका होता है पहले a - b लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे a², ये माइनस हो जाएगा तो सब ये माइनस वाले आ गया ना, बाकी सब प्लस रहेगा, तो प्लस ab + b²। फिर इसमें फिर देखेंगे a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b, a + b लिखिए ना, अब इसमें एक बार माइनस इसमें माइनस आएगा तो हो जाएगा a² - ab + b²। अब इसमें आता है सेकंड फॉर्मूला आता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b, a - b। फिर उसके बाद आता है एक और भी होता है इसका रिलेशन, ये तो फॉर्मूला नहीं है लेकिन एक रिलेशन है, ये भी आप देखो क्या होता है रिलेशन। देखो ये होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a + b के होल स्क्वायर के -4ab, ठीक है। फिर कितना हो गया, फिर हम 8th वाला देखेंगे, 8th वाला सॉरी 9th वाला देखेंगे। 9th वाला फॉर्मूला ये हो गया, कोई कितना फॉर्मूला होगा ना। अभी देखो a का अगर किसी नंबर का पावर को 0 है तो किसी भी नंबर का कोई भी नंबर चाहे 599 है उसका पावर अगर 0 आ गया, पावर 0 ऊपर जो छोटा सा था ना वो पावर था उसको 0, तो वो 0 आ गया तो उसका वन आंसर क्या आएगा 1। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 आएगा, देखो यहाँ पे बड़े से मतलब और स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं। और फिर इसका 10th वाला देखेंगे, 10th का अगर देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा अगर 1/a इनवर्स है तो ये जाएगा a इक्वल होगा। अगर मान लो a ऐसा दिया है, ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो ये जाएगा 1/a, ठीक है। मतलब जो भी नीचे ऊपर है ऊपर है नीचे हो जाएगा। फिर इसका 11th फॉर्मूला देखेंगे हम, अगर 11th फॉर्मूला देखेंगे तो देखते हैं तो होता है भाई यहाँ पे उसका a का स्क्वायर + b मान, ठीक है। और फिर अगर एक और फॉर्मूला है, अगर 1 का पावर कुछ भी है, 1 का पावर कुछ मतलब 599 कुछ भी है उसका 1 ही आता है, ठीक है। 1 का पावर तो कैसे देखो, अगर 1 का पावर 999 है उसको 999 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 ही आएगा ना। 1 का कितना मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आता है। तो 1 का पावर कुछ भी है, ठीक है, के या फिर कुछ भी है उसका आंसर 1 ही आएगा। प्लस अगर हम देखें इतना फॉर्मूला हो गया, ठीक है। प्लस अगर हम देखेंगे तो इसका ये हो गया, और फिर a/0 9 हो गया, ठीक है। अगर कोई भी किसी का भी वेरिएबल सेम वेरिएबल जो होता है वेरिएबल और उसमें m और n दिया है जिसका पावर ऐड हो गया, अगर एक बार इसको कोई भी एक सेम है तो एक बार इसे लिखेंगे और इसका पावर ऐड करेंगे m + n। अगर मान लो दिया है a m है इनटू b - m दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा m और ये -m जाएगा, प्लस में तो ये -m जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे a रहेगा, वेरिएबल सेम होगा तभी होगा, प्लस माइनस तभी होगा। और मान लो अगर दिया है 40, एक में फॉर्मूला बता दें कि जो a का पावर 0 है, जो a का पावर 0 है अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो 1 आता है। ये कैसे आता है मैं इसका प्रूफ करके बताना चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 जैसे मान लो देखो, अगर मान लो देखो जैसे होता है m/m है, ठीक है, m/m है और इसका पावर दिया है a दिया है और इसका पावर दिया है b, ठीक है। m/m है, a और b दिया है, तो हम ये जानते हैं कि अब देखो इसको प्रूफ कर रहा हूं, इसको प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ इसका प्रूफ मैं बता रहा हूं आपको, प्रूफ दे रहा हूं कि a पावर 0 1 के इक्वल कैसे होता है। तो m/a और b है, ठीक है, m का मल्टीप्लाई m से होगा। फिर यहां पर भी जो है या देखो ये m है और ये जब ऊपर आएगा, जब भी मैंने बताया था कि कोई भी चीज अगर नीचे है ऊपर आता है प्लस हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m है तो m का पावर ये हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा
और फिर m और ये b पॉजिटिव है, तो यहाँ पे b का पावर माइनस नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, b का पावर। लेकिन इसमें कंडीशन होता है कि a जो है वो b के इक्वल होना चाहिए, मतलब a की जगह b लिखो या b की जगह a लिखो, बात एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये इस कंडीशन के चलते अभी देखना यही मेन इंपॉर्टेंट है, a जो है b के बराबर है या फिर b जो है a के बराबर, मतलब a की जगह b लिख सकते हैं फिर b की जगह भी a लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है a, ठीक है, तो m को m लिखेंगे m a माइनस b, a माइनस b आ गया ना, m के पावर में a माइनस b है। अभी देखो a किसके इक्वल है, b के इक्वल, a किसके इक्वल है, b के इक्वल, तो a को हम b a की जगह हम रिप्लेस करके मतलब a को हटा के हम b लिख सकते हैं, तो m इज इक्वल टू b माइनस b, अब b में से b गया कितना है 0 आया, m पावर 0, अब m पावर 0 आ गया ना। अभी देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पर जो ऐसे हुआ, यहाँ पे जो ऐसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे जो ऐसे हुआ, तो यहाँ पर था, यहाँ पे था कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचा था, 1 मिनट, ये हमने किया था 1 मिनट, इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम 1 ले लेंगे 1, ठीक है, यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं कि मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ ना, इसको प्रूफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, सॉरी 1 लेना भूल गया था, बाकी सब वही होगा ना। इसको देखो ये अगर यहाँ पे आता है, इसको ये वाला यूज मत, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले में, लेकिन देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्म प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो देखो यूज करेंगे m a इनटू ये m और b है, तो m माइनस b है, माइनस b इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1 है ना, 1 लाना है, तो 1 कैसे आ रहा है ये हम देख रहे हैं, तो इसको इसके इक्वल में 1 लेना है, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं ना। तो देखो b है, अब a जो है b के इक्वल है, तो b a की जगह b लिख सकते हैं, b की जगह a लिख सकते हैं, तो पहले इसको लिखते हैं m, अब वेरिएबल सेम है तो ये दोनों आ जाएंगे नजदीक, a माइनस b, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब देखो a इक्वल b है, b इक्वल a, m इज इक्वल m पावर a माइनस, अब देखो a किसके इक्वल है, b के इक्वल, और b किसके इक्वल है, a इक्वल, तो b की जगह a लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। अब m का पावर a माइनस a क्या, तो कितना बचा 0, 0 इज इक्वल टू 1, तो m का पावर 0 इज इक्वल टू 1, देखो ये प्रूफ हो गया ना, m पावर 0 इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इतना फॉर्मूला है, और जो है ये सब फॉर्मूला था, इसको ध्यान से देख लो जितना भी है, अभी यही सब फॉर्मूला था, इसको प्रूफ करके बताना है। पहले देखो, पहले प्रूफ करने के लिए पहले इसको लेंगे, इसको 1 को लेंगे, 1 को पहले से लेंगे, ठीक है, फिर बाकी वही काम करेंगे, देखो फिर उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेंथ वाला, ठीक है। तो m पावर b है, ऊपर आएगा तो m पावर माइनस b हो जाएगा, दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर देखो m इज इक्वल टू a प्लस माइनस b करते हैं, तो प्लस माइनस तो माइनस जाता है, a माइनस b हो जाएगा, ठीक है, तो a माइनस b हो गया। अब a किसके इक्वल है, ये वाला देखो, यहाँ देखो a इक्वल है b को, मतलब a की जगह b लिख सकते हैं या फिर b की जगह हम a लिख सकते हैं, ठीक है, b को हटा के a लिख सकते हैं या फिर a को हटा के b लिख सकते हैं, तो b को हमने हटाया और b की जगह पे a लिखा, तो a लिखा तो a में से a गया, मतलब सेम नंबर है, 5 में से 5 है 0 आया, अब ये देखो 0 आया, ये देखो 0 आया, में से तो ये आ गया m इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये सब था और इतना फॉर्मूला हो गया। अभी देखो इतना ये भी मालूम रखना कि कभी भी log e कहीं दिखे, log e उसका आंसर मत होता है, ठीक है, log e का आंसर मत होता है। और देखो कभी भी कोई भी पूछे, मतलब बहुत जनरली को ये बहुत जगह सम से देता है, उसका वैल्यू नहीं बताता, ठीक है, पर इतना लिख लेना, मैं इसको यहां से इरेज करता हूं, ये सब लिख लो, मैं यहां से इसको इरेज करता हूं, ठीक है। अभी देखो कभी भी यहां पे अगर देखेंगे, यहां पे देखो log e का वैल्यू कौन होता है, हमेशा याद रखना, और कुछ वैल्यू जिसको हमें याद रखना चाहिए वो पूछ ही लेता है कि यहां पे मतलब वैल्यू, और ठीक है, तुम देखो कौन सा, ये होता है √2 √2, इसको फाइंड नहीं कर सकते, जैसे √16 लिखेंगे तो उसका 4 आएगा, √25 लिखेंगे तो उसका 5 आएगा, ठीक है। तो इसी √2 का वैल्यू हमें मालूम नहीं रहता, और किसका वैल्यू मालूम रहता है, √3 का, तो इसे हमें याद करके रखना चाहिए दिमाग में। देखो यहां पे इसका आंसर क्या है, √2 का होता है 1.41, ठीक है, 2 ही डिजिट है, पॉइंट का 2 ही डिजिट, फिर इसका होता है, इसका क्या होता है, इसका भी 1 ही रहेगा, 1.73, ये दोनों याद रखना, इसका दोनों का वैल्यू याद रखना। मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक वीडियो था, इसको ये इतना मालूम है तो बहुत सारे कांसेप्ट आसानी से सॉल्व हो, ये सब फॉर्मूला याद रखना ही चाहिए, ठीक है, एक बार कोशिश करो ना, रिपीट करके याद रखना, ठीक है। इस वीडियो से खत्म, और ये देख लो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो।